वेरी गुड इवनिंग गाइस। चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम अवस्थाओं को पढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा, मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ महान विद्वानों की अवस्थाओं का विभाजन बताया था दोस्तों। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या कि उन विभाजन के साथ साथ अब हम एक एक करके अवस्थाएँ लेंगे। और यकीन करिए दोस्तों कि यह वो लेक्चर होगा कि आपको अपनी शैशवावस्था याद आ जाएगी। दोस्तों यह एक लाइव लेक्चर होगा, जैसे आप शैशवावस्था को उम्र बीत जाने के बाद भी दोबारा जी रहे हैं। दोस्तों मेरा अपना ये तरीका है लाइव से कनेक्ट करके पढ़ाने का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस लेक्चर को, मज़ा आएगा इस लेक्चर में। नोट, शैशवावस्था शब्द अंग्रेजी के इन्फेंसी शब्द से निकला है, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों इन और फेरी से बना है, जिसका अर्थ है न बोल पाना। इसलिए ज़्यादातर विद्वान शैशवावस्था को सिर्फ 2 वर्ष का ही मानते हैं। मतलब दोस्तों कहने क्या है, इन मीन्स नहीं, फेरी मीन्स बोल पाना। ये दोस्तों एक्चुअली CTET में एक बार पूछा गया है, तो मैंने चाहा कि आप चाहे इसको जिस कोर्स के लिए भी पढ़ रहे हो, पर मैं चाहता हूँ कि आप इस शब्द से परिचित रहो। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 वर्षों तक बच्चा बहुत अच्छे से बातचीत नहीं कर पाता। ऐसा नहीं कि सब थोड़े बहुत 2 वर्षों का बच्चा काफ़ी हद तक थोड़े बहुत बोल लेता है, पर एक बहुत दो तरफा कम्युनिकेशन में भाग ले इतना उसको मालूम नहीं होता। तो दोस्तों इसलिए इन्फेंसी को ज़्यादातर विद्वान कितने वर्ष का मानते हैं? 2 वर्ष तक का मानते हैं। दोस्तों यह CTET में क्वेश्चन भी आ गया है, शैशवावस्था की उम्र क्या है? तो उत्तर उन्होंने क्या बताया था, 0 से 2 वर्ष। तो मैं चाहता हूँ इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अब दोस्तों कुछ प्रमुख कथन देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। कुछ प्रमुख कथन देख रहे हैं। पहला देखिए दोस्तों, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत नायाब कलेक्शन आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं हट रहा था कि आप स्क्रीनशॉट भी ले पाएँ। देखिए दोस्तों, यह गेसेल का कथन है, जो ये दिखाता है कि शुरू में सीखने की गति बहुत तीव्र होती है। बालक शुरुआत के 6 वर्षों में 12 वर्ष का दुगना सीख लेता है। मतलब गेसेल क्या कह रही है कि बालक शुरू के 6 वर्षों में जितना सीखता है, वह 12 वर्ष की उम्र तक के सीखने का क्या होता है, डबल होता है। मतलब सीखने की गति बहुत तेज होती है दोस्तों। दूसरा, बालक को जो कुछ बनना होता है शुरुआत के 4-5 वर्षों में ही क्या होता है, बन हो जाता है। दोस्तों सिंपल सी बात है, शुरू के 4-5 वर्षों की अवस्था शारीरिक मानसिक विकास के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपन माना जाता है कि इस दौरान अगर बंदा कुंद रहता है तो बाकी की लाइफ दब्बू बन जाता है। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कथन है किसका, फ्रायड का, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है दोस्तों। अगला, 3 से 5 वर्ष के बालक अर्ध सपनों में खोए रहते हैं दोस्तों। एकदम मतलब ये अजीब बताएगा आपको कि मेरे पास एक लाठी थी, मैंने 5 शेरों को मार डाला, मैंने एक डंडा लिया, मैंने हाथी को पीट के भगा दिया। मतलब झूठ आपको बोलेगा। यह समझ नहीं पाता कि रियलिटी क्या है, कल्पना क्या है। इसलिए महान थॉर्नडाइक ने क्या कहा है दोस्तों कि 3 से 5 वर्ष के बालक अर्ध सपनों में खोए रहते हैं। और चौथा दोस्तों, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है दोस्तों। यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शायद शैशवावस्था के सबसे फेमस कोटेशन के रूप में मैं इसको लूँगा। यह कथन दोस्तों वैलेंटाइन का है। आदर्श काल क्यों है दोस्तों? देखिए दोस्तों, आदर्श काल क्या है कि इस उम्र में अगर आप पापा का चश्मा तोड़ देते हैं दोस्तों, पापा आपको बहुत डांटेंगे और उन्हें बहुत गुस्सा हो सकता है, आपको गाली भी दे दें। पर उस उम्र में अगर पापा का चश्मा तोड़ लिया तो क्या अब उन्हें जाने दो यार, छोटा बच्चा है, हो जाता है। मतलब त्रुटि और प्रयास द्वारा सीखने का बड़ा गोल्डन चांस होता है। इसलिए दोस्तों वैलेंटाइन ने क्या कहा है, शैशवावस्था सीखने का क्या है, आदर्श काल है। और अगला दोस्तों, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी अन्य अवस्था से तीव्र होती है दोस्तों। यह कथन किसका है दोस्त? यह कथन है किसका? यह कथन है वॉटसन का। किसका है? वॉटसन का है। यह कथन है वॉटसन का। आप देख रहे हैं दोस्तों, घूम फिर के वही बात हो रही है कि सीखने की तीव्रता और सीमा दोस्तों क्या होती है, किसी भी अन्य अवस्था से क्या होती है, तेज होती है। और अगला चलेंगे दोस्तों, व्यक्ति के संपूर्ण, यह दोस्तों यह फिर से एक बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का आधार सिर्फ शैशवावस्था के शुरुआती 3 वर्षों में हो जाता है दोस्तों। यह कथन है दोस्तों गुड एनफ का। किसका कथन है? गुड एनफ का। यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। मतलब कह रहा है कि जो इतना तेज मानसिक विकास होता है कि आपके बाकी जीवन में जितना मानसिक विकास होना होता है उसका आधा सिर्फ 3 वर्षों में हो जाता है दोस्तों। और अगला कथन दोस्तों आपने सुना होगा,
पूर्व बाल्यावस्था, कल याद करिए, कल मैंने आपको बताया था पूर्व हमारी जो शैशवा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हरलॉक का डिवीजन चल रहा है तो उत्तर पूर्व बाल्यावस्था होगा, पर नॉर्मल डिवीजन शैशवावस्था का 0 से 6 वर्ष है दोस्तों। तो उस अवस्था में हम क्या मानेंगे कि यह किसका डिवीजन है, शैशवावस्था है। पर क्योंकि 3 से 6 वर्ष की उम्र हमारे यहाँ शैशवावस्था में आती है, हरलॉक के यहाँ बाल्यावस्था में आती है, इसलिए अगर उनका डिवीजन है तो खिलौनों की उम्र क्या होगी, पूर्व बाल्यावस्था। पर सामान्य डिवीजन है दोस्तों तो क्या होगी, यह होगा क्या, हमारा शैशवावस्था होगी। तो देखेंगे पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की उम्र है दोस्तों, ऐसा किसने कहा है, हरलॉक ने। दोस्तों बच्चा खिलौनों में बड़ी रुचि रखता है। अगला, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपनी भावी जीवन की क्या रखता है दोस्तों, आधारशिला रखता है दोस्तों। यह दूसरा कोटेशन है जो मेरे हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है दोस्तों। कहने का अर्थ है दोस्तों, जब आप देख ही रहे हो शारीरिक मानसिक विकास सबका गोल्डन पीरियड होता है, तो ऑफ कोर्स मतलब अगर एक प्रकार से देखा जाए तो जो फ्रायड ने पीछे कहा कि बाकी के जीवन में अगर ये 4 वर्ष निकाल दिए जाएं जो बेस है, नींव है, तो बाकी बचता ही क्या है दोस्तों। इसलिए उसने कहा कि शुरुआत के 2 वर्ष बच्चा अपने भावी जीवन की नींव रखता है दोस्तों। और यह कथन किसने कहा है, स्ट्रैंग ने कहा है दोस्तों। और दोस्तों बालक, शुरू में याद करिए दोस्तों मैंने क्या बोला था कि बालक में चिंतन नहीं होता, याद करिए पियाजे, वह अपनी इंद्रियों से मैसेज लेता है, चिंतन के बजाय इंद्रियों से सीखता है, इंद्रियों से अधिगम होता है दोस्तों। तो उसी से रिलेटेड रूसो का एक कथन, क्या, बालक के नाक कान आँख ही उसके शुरुआती क्या होते हैं दोस्तों, शिक्षक होते हैं जो उसे सिखाते हैं। यह कथन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आ चुका है रूसो का। और दोस्तों अगला एक बहुत मज़ेदार कथन है रॉस का, शिशु कल्पना का नायक है जिसका भली भांति निर्देशन जरूरी है। बहुत ही मजाकिया कथन दोस्तों। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, शिशु कल्पना का नायक है। इस शब्द का क्या अर्थ है मैं आपको समझाता हूँ। इस शब्द का गाइस सिंपल सा अर्थ बस इतना ही है, क्या कि दोस्तों बच्चा बोल रहा है, अभी मैंने आपको बताया हाथी मार देगा, घोड़े को मैं मार दूंगा, एक लाठी मारा मर गया हाथी। अब दोस्तों जरा सोचिए, अगर यह कहते, ये सब क्या कर रहा है, कल्पना में कर रहा है क्या, सोचिए अगर यह कहते कहते असली हाथी के पास पहुंच गया तो क्या होगा, हाथी से उठाएगा फेंक देगा। इसलिए रॉस का कह रहा है कि हीरो काहे का है, इमेजिनेशन का, कल्पना का, हकीकत का नहीं। और अगर हकीकत में ऐसा होता है तो इसको बताना पड़ेगा भैया असली हाथी से दूर रहे। तो क्या कह रहा है, शिशु कल्पना का नायक है जिसका भली भांति निर्देशन जरूरी है। यह कौन कहता है दोस्तों, रॉस कहता है। अगला, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित हो जाता है कि भावी जीवन में उसका स्थान कहाँ है दोस्तों। यह कहता है एडलर। अगर देखा जाए तो फ्रायड के शिष्य थे एडलर, उन्होंने वही बात कहा कि जन्म के कुछ समय बाद ही निश्चित हो जाता है कि बच्चा लगभग अपने जीवन में क्या बनेगा। और दोस्तों अब आएगा अगला पॉइंट, डेफिनेशन 12वीं। 5 वर्ष तक की अवस्था में शरीर एवं मस्तिष्क के, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील रहती है दोस्तों। यह कथन कहा है न्यूमैन ने। मतलब दोस्तों वही बात है कि शारीरिक मानसिक विकास, घूम फिर के दोस्तों वही बात है, शारीरिक मानसिक विकास इस अवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और अब चलेंगे दोस्तों, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा आप एक एक करके यहाँ से दोस्तों बहुत क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपने देखा होगा, अवस्थाओं के कुछ उपनाम होते हैं दोस्तों और वहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। तो हम चलेंगे दोस्तों, शुरू करेंगे कि मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहला नाम है क्या, शैशवावस्था के कुछ प्रमुख नाम। पहला नाम है खिलौनों की उम्र। अब दोस्तों अब इस बात को ध्यान रखेंगे, खिलौनों की उम्र शब्द से क्या मतलब है। खिलौनों की उम्र शब्द किसने कहा है दोस्तों, याद करिए हरलॉक ने कहा है। बच्चे को खिलौनों में, हाथी मारेगा, घोड़ा भागेगा, खिलौने ले आओ, खुश रहेगा दोस्तों। इसलिए शैशवावस्था को काहे की उम्र कही गई है, खिलौनों की उम्र। सीखने का आदर्श काल, खूब त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखना जारी रहता है। गलती भी कर देगा पापा कहें कोई बात नहीं यार अभी छोटा बच्चा है, इस प्रकार से मतलब उसको एक्सपेरिमेंट करने की भी छूट है। और यह दोस्तों याद करिए किसने कहा है, यह कहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह कहा है दोस्तों किसने, हमारे वैलेंटाइन ने। अगला, भावी जीवन की आधारशिला। मैंने बोला दोस्तों शारीरिक मानसिक विकास की नींव होती है और यह किसने कहा है, याद करिए स्ट्रैंग ने कहा है। बाकी दोस्तों जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्योंकि शारीरिक मानसिक सभी विकास की नींव पड़ती है, इसको गायब कर देंगे तो पूरी बिल्डिंग ही गायब हो जाती है। इसलिए शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है। संस्कारों एवं आदतों के निर्माण की आयु दोस्तों, यह उम्र होती है जब माता पिता बच्चे को बेटा
ब्रश करो, दांत साफ रखो, हाथ धुले तो आदत निर्माण हो गया दोस्तों। संस्कार, बड़ों को प्रणाम करो, अपने टीचर का सम्मान करो दोस्तों। मतलब हम बच्चे को एक ऐसे संस्कार और आदतों में डालते हैं ताकि वह आगे जाके जीवन में सम्मान प्राप्त करे, समायोजन प्राप्त कर सके दोस्तों। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी मैंने दोस्तों याद करिए, आपको क्या बोला कि मैंने एक लाठी मारा, 3 लोग मर गए, हाथी भाग गया। यह जो कह रहा है वो समय इस बातों में बस कल्पना है, इसमें तर्क नाम की कोई चीज़ नहीं है दोस्तों, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। मनमौजी अवस्था, मैंने बोला दोस्तों कभी कभी आप देखेंगे अकेले ही हंस रहा है, आप सोचेंगे अरे यार अब पता नहीं क्यों हंस रहा है, आप भी नहीं जाने, मतलब मनमौजी टाइप का आदमी है, अकेले हंस रहा है, आप कोई वजह नहीं है, फिर भी हा 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 करके हंस रहा है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है, सोच सोच कर अपने में ही हंसना, मनमौजी अवस्था। पूर्व विद्यालय की आयु दोस्तों, जनरली दोस्तों आपने प्री स्कूल सुना होगा, जैसे जो केजी होता है दोस्तों, जैसे केजी हो गया, किंडरगार्टन हो गया, प्ले स्कूल हो गया, यह वह उम्र होती है जिसमें बच्चा 3 से 6 या 3 से 7 की उम्र होती है। इसलिए दोस्तों इसे पूर्व विद्यालय या इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्री स्कूल एज दोस्तों। अगला मनमौजी उम्र दोस्तों डबल हो गया है, प्रिय लगने वाली आयु। प्रिय लगने वाली आयु क्या है, इस दौरान बच्चा तुतला के बोलता है, झगड़ा करता है, आपके सामान को तोड़ देता है तो भी आपको लगता है नहीं यार बच्चा है। इस उम्र में बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं दोस्तों, इसलिए इसे क्या कहा गया है, प्रिय लगने वाली आयु दोस्तों। और 11वां नाम फिर से एक मज़ेदार है, नाजुक आयु, या इसे खतरनाक उम्र भी कहते हैं दोस्तों। खतरनाक शब्द से अर्थ क्या है दोस्तों, इस अवस्था में बच्चे में इन्फेक्शन होने का थोड़ा, देखो आपने बार छोटी छोटी बातों पे न्यूमोनिया हो सकता है, तो दोस्तों कई बार उल्टी या फिर उसे कभी कभी उल्टी या फिर दस्त की शिकायत होने लगती है दोस्तों। तो इसलिए माना जाता है दोस्तों कि इस अवस्था में संक्रमण के चांसेस बहुत रहते हैं, बीमारी होने का चांस बहुत रहता है, इसलिए इसे कहे की उम्र कहा गया है, सेंसिटिव या नाजुक उम्र भी कहा गया है दोस्तों। और अब चलेंगे दोस्तों विशेषताएं। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इनको देखें, विशेषताएं, यहाँ से भी दोस्तों बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहला, शारीरिक विकास सबसे तेज। अब मैं यहाँ से दोस्तों समझाना चाहूँगा आपको। अब आप देखिए दोस्तों, एक आदमी के औसत मस्तिष्क का वजन होता है साइंस के अनुसार कितने ग्राम, 1400 ग्राम, और यह शैशवा अवस्था में ही लगभग कितने 100 ग्राम विकसित हो जाता है, 1250 ग्राम, जो लगभग 90% के बराबर है किसके, 14% के दोस्तों। ये बहुत 1400 ग्राम के, इससे सिद्ध होता है कि शारीरिक विकास सबसे तेज किस अवस्था में होता है दोस्तों, शैशवा अवस्था में। इस बात को आपको ध्यान रखना आता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार दोस्तों, याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, कई बार बच्चा, ध्यान से सुनेंगे, कई बार बच्चा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो उसने कहीं नहीं सीखा है या उसमें जन्मजात है। मैंने कई लेक्चर्स में आपको पीछे पियाजे में भी समझाया था कि बच्चे में कुछ व्यवहार जन्मजात होते हैं जो उसको किसी ने नहीं सिखाया है, जैसे हाथ पटकना, पैर पटकना, रोना, चिल्लाना, मुस्कुराना, यह इनबॉर्न होता है दोस्तों। इसलिए ऐसे व्यवहार को हम क्या कहेंगे, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार बहुत आता है दोस्तों। और दोस्तों यह टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यह टर्म दिया है दोस्तों किसने, फ्रायड ने। मैं आपको समझाना चाहूँगा, इसे हम ओडिपस ग्रंथि एवं इलेक्ट्रा ग्रंथि, या इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, समलिंगी ऋचा। देखिए दोस्तों, ओडिपस ग्रंथि का शिकार कौन होता है, बच्चा शिशु, और इसका झुकाव किसकी तरफ होता है, माता की तरफ। है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बार देखेंगे। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मदर फिक्सेशन, या हिंदी में मातृ प्रेम। और इलेक्ट्रा ग्रंथि का शिकार कौन होती है, बच्ची शिशु, और इसका झुकाव पिता की तरफ होता है, और इसे क्या बोलेंगे, पितृ प्रेम। अब मेरी तरफ से समझेंगे दोस्तों, यह शब्द फ्रायड ने यूनानी नाटकों के कैरेक्टर से लिया है दोस्तों। इसका अर्थ क्या आप समझें दोस्तों। पहले हम लेंगे बच्चे शिशु को, जैसा हमारे नाम में है। समलिंगी ऋषा इसका क्यों नाम है वो आपको समझाता हूँ दोस्तों। बच्चे शिशु को क्या लगता है कि पापा की वजह से मैं मम्मी के नज़दीक नहीं जा पा रहा हूँ। उसको ये लगता है कि जब भी मम्मी के नज़दीक जाता हूँ पापा बार बार आके डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए वह अपने पापा से थोड़ी नफरत करता है और किसकी तरफ झुक जाता है, माता की तरफ। इसलिए देखिए इसका नाम दोस्तों क्या है, मातृ प्रेम। और इसका ठीक उल्टा होता है बच्ची शिशु के पास। उसको ये लगता है पापा का प्यार मैं नहीं पा रही हूँ क्योंकि मम्मी बार बार डिस्टर्ब कर देती हैं, या मम्मी पापा की तरफ ज़्यादा खिंचाव है, पापा मम्मी के कारण मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए वह अपनी मम्मी से थोड़ा नफरत करती है और झुकाव किसकी तरफ रखती है, पिता की तरफ दोस्तों। मतलब दोस्तों इन शब्दों से आप क्या जानते हैं, मतलब बच्चा पिता से और बच्ची माता से। तो आपने क्या देखा, समलिंगी ऋचा हुई दोस्तों। पर जैसा फ्रायड ने खुद लिखा था अपनी पुस्तक में, यह एक भ्रम है दोस्तों, छोटा होने के कारण, ध्यान रखेंगे वरना आप इसे गलत समझ जाएंगे।
छोटा उम्र कम होने के कारण बच्चे को ऐसा महसूस होता है दोस्तों, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम जान जाते हैं कि यह भ्रम है। खुद फ्रायड ने कहा है एक इल्यूशन होता है, एक भ्रम, मतलब एक इमेजिनरी काल्पनिक अवस्था होती है, बच्चे को ऐसा भ्रम हो जाता है। इसलिए दोस्तों यह इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। इसीलिए उसने कहा यह भ्रम है। बड़ा होने के बाद अपन समझ जाते हैं कि माता पिता से ज़्यादा भला हमारा कोई भी और नहीं चाहता दोस्तों। और अगला टर्म है दोस्तों पराश्रितता। दोस्तों बच्चा बहुत छोटा होता है, वह खुद से नहा नहीं सकता दोस्तों, खुद से ये कह सकते हो आपकी खुद से नहा नहीं सकता दोस्तों, खुद से कपड़े नहीं बदल सकता, खुद से खा नहीं सकता। काफ़ी लगभग 3-4 वर्षों तक दोस्तों पूरी तरह से वह दूसरों पर क्या होता है, आश्रित होता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है, पराश्रितता। अनुकरण की प्रवृत्ति, आप कुछ करोगे, बेटा साफ़ करो दांत, जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है वो आपको देख के दांत साफ़ करेगा, टंग क्लीनर से अपनी जीभ साफ़ करेगा। आप कहोगे बेटा ताली बजाओ, पापा कहो, मामा कहो। तो मतलब इस अवस्था में जो सीखना होता है काफ़ी हद तक प्रभावित होता है दोस्तों, किससे, अनुकरण से। मुझे यकीन है आप समझ गए हैं। अब अगला टर्म यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह भी किसने दिया है, महान सिगमंड फ्रायड ने, नार्सिसिज्म, स्वप्रेम या स्वार्थी प्रवृत्ति। दोस्तों प्राचीन यूनान में एक आदमी था जिसका नाम था नारसिक। और दोस्तों नारसिक में ख़ास बात क्या थी, वह अपने ही शरीर से प्रेम करता था। तो दोस्तों यह कैरेक्टर भी फ्रायड ने प्राचीन यूनान से उठाया है। अब दोस्तों शैशवावस्था में इसका अर्थ है, इसका नार्सिसिज्म का अर्थ होता है स्वप्रेम, जैसा आप कह सकते हो स्वार्थी प्रवृत्ति। मतलब ये आप और ये आइसक्रीम लेके बैठोगे, बोलोगे बेटा चलो आइसक्रीम तुम्हें खिलाता हूँ, आपकी आइसक्रीम खूब मज़े से खा लेगा। जब आप बोलोगे बेटा एक काम करो मेरी खत्म हो गई, एक चम्मच अपने वाले में से मुझे खिलाना, नहीं मैं नहीं दूंगा, अपना नहीं दूंगा। तो दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि बच्चा केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। यह स्वार्थी प्रवृत्ति दोस्तों क्या कहलाती है, नार्सिसिज्म कहलाती है। और अब चलेंगे दोस्तों जिज्ञासा की प्रवृत्ति। यूँ पूछेगा पापा ये क्या है, वो क्या है, चिमटा ले जाएगा किचन में, जबकि चिमटे से रोटी नहीं बनाएगा, फिर पूछेगा पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, किस काम आता है। ऐसा नहीं कोई रोटी बनाएगा, बस उसको बस जिज्ञासा होती है, ये जान लो। वो जो कोई चीज़ देखेगा, पापा ये क्या है, ये कैसे खुलता है, टीवी कैसे चलता है, रिमोट कैसे ऑन होता है। बच्चों में इस अवस्था में तीव्र होती है क्या, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। दोस्तों नैतिकता का अभाव, मैंने बोला ना दोस्तों कि नैतिकता क्या थी कि आपकी आइसक्रीम इसने खाई है तो आपको भी आइसक्रीम खिलाए। कई बार दोस्तों यह क्या करता है कि आपकी खा लेगा आपको, मतलब दोस्तों इसके अंदर सही गलत का कोई बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। दोहराने की प्रवृत्ति, जैसा मैंने बोला दोस्तों अनुकरण जैसा ही है। कहने का दोस्तों अर्थ है हल्का सा अंतर है क्या, कई बार आप जो कहते हो वही चीज़ें दोहरा देता है बिना जाने का आप क्यों कह रहे हो। यह दोहराने की प्रवृत्ति है। क्षणिक मित्रता दोस्तों बहुत मज़ेदार है, यह बहुत हंसने वाला पॉइंट है, टाइम मतलब ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें क्या होता है दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा यह पड़ोस के बच्चे के साथ खेलने जाता है। अब सुनना, हाँ जैसे गया जनरली तो बहुत कम ही जाता है, पर गया इसके मन पे है दोस्तों क्षणिक मित्रता के। कभी कभी तो आपको लगेगा इससे बड़ा कोई फ्रेंड नहीं है, अपने सारे खिलौने उसको दे देगा, ले यार खेल यार, ठीक है मैं घर जा रहा हूँ। अचानक 2 मिनट बाद ध्यान आया, अरे यार मैं अपने खिलौने उसको क्यों दे दिए। ये जाएगा उसको मार पीट के अपने खिलौने लेके आएगा। मतलब एक मित्रता मोमेंट्री होती है दोस्तों। मतलब आप यूँ भी कह सकते हो कि इस उम्र में या कभी कभी हमको सामाजिक नज़र आता है, कभी कभी क्या होता है असामाजिक नज़र आता है। दोस्तों अगला इंद्रियों द्वारा अधिगम, मैं बता ही चुका हूँ दोस्तों कि यह चिंतन इसका नहीं होता कि ब्रेन यूज करके लिख पढ़ के सवाल लगाएगा, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। यह अपनी जैसे प्यास लगा तो इसने सीखा क्या कि पानी पीना चाहिए। तो देखा आपने प्यास, भूख, नींद, गर्मी, यह सब मैंने दोस्तों बताया था कि शुरुआत में पियाजे में भी बताया था। शुरुआती अधिगम किससे होता है, इंद्रियों के सहारे। इसीलिए रूसो ने याद करिए क्या कहा, नाक, कान, आँख, ये सभी दोस्तों बच्चे के शुरुआती क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं। क्रियाओं द्वारा प्रकटीकरण, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, क्रियाओं द्वारा प्रकटीकरण का दोस्तों मतलब क्या है कि यह अपने आप को एक्शन से प्रकट करता है। मतलब इसको शब्द से खुद को प्रकट करना नहीं आता दोस्तों। इसलिए जैसे मैंने बताया था वही मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार ही जैसा है। जैसे भूख लगने पर रो देना, गुस्से में न मिलने पर कुछ पैर पटकना, तो लैंग्वेज बहुत डेवलप्ड नहीं है, इसलिए यह खुद को एक्शंस के माध्यम से क्या करता है, प्रकट करता है। कहानियों में रुचि, आप इसको कहानियाँ सुनाएंगे दोस्तों, ये यूँ पढ़ेगा
फिर क्या हुआ बताओ बेटा, एक शेर था। हाँ एक शेर था, मतलब यूँ ऐसा चेहरा बनाएगा जैसे इसको लगे नहीं यार बहुत बड़ी बात हो गई, ये कहानियाँ सुनने और गढ़ने में, झूठी मूठी कहानियाँ भी गढ़ने वाला ना, एक डंडा हमारा हाथी मर गया, इस तरह की झूठी मूठी कहानियाँ बढ़ता है दोस्तों, कहानियों में रुचि। और दोस्तों कुछ और पॉइंट देख लेंगे, जैसे दूसरे शिशुओं में रुचि। दूसरे शिशुओं में रुचि मतलब मैं आपको क्या बोलूँ दोस्त, दूसरे शिशुओं में रुचि ये जाएगा दोस्तों। अगला पॉइंट मान लो, हम इसे पॉइंट नंबर 14 मान लेते हैं। ये जाएगा दूसरे बच्चों में, यूँ एक छोटा बच्चा देखेगा यूँ ऐसे वहाँ खड़ा हो जाएगा ऐसे, और उससे थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करें कोड लैंग्वेज में, ऐसा लगेगा उस छोटे बच्चे की हर बात समझ रहा है, जबकि हम आप नहीं समझ रहे दोस्तों। तो बच्चों का होता है, छोटे बच्चों में थोड़ा रुचि लेते हैं। और अब चलेंगे दोस्तों अगले पॉइंट पर, मनगढ़ंत कहानियाँ। बोला ना हाथी मारा, घोड़ा मारा, काम वासना मुख पर। दोस्तों यह फिर से महान सिगमंड फ्रायड, उन्होंने कहा बच्चे में काम वासना जन्मजात होती है। उन्होंने कहा बच्चा माता का स्तनपान करके वही सुख प्राप्त करता है जो वह यौन संबंधों से प्राप्त करता है, इसलिए काम वासना किस पर होती है? मुख पर। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। संवेगों का धीरे धीरे स्पष्ट प्रदर्शन। शुरू में यह संवेग होते तो हैं दोस्तों, तो दोस्तों याद करिए मूल प्रवृत्तियाँ क्या कहती हैं, याद करिए संवेग 14 बताए हैं। 14 मूल प्रवृत्तियाँ किसने? आपके मैकडूगल ने। मैकडूगल ने क्या कहा? मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। इसका मतलब दोस्तों संवेग भी जन्मजात होता होगा, पर प्रकट होने में, जैसे अब आपने देखा 2 दिन का बच्चा पैदा हुआ है, क्या उसको रूठना आता है? नहीं। क्या आंखें लाल करना गुस्से में आता है? नहीं। पर 4-5 वर्षों में धीरे धीरे वो सीख जाता है। मतलब दोस्तों शुरू में तो संवेग साफ नहीं होते, पर धीरे धीरे वह इनका स्पष्ट प्रदर्शन करना शुरू हो कर देता है दोस्तों। और अब आ गएंगे दोस्तों लास्ट पॉइंट पर, शारीरिक विकास। दोस्तों यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैं चाहता हूं कि आप इसे याद कर लें, कई बार पूछा जाता है। जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 270। जन्म के समय शिशु का जो वजन होता है दोस्तों, यह 3 से 3.5 kg होता है। अगर इसको हम पाउंड में कन्वर्ट करें तो 7 पाउंड। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ आप देख रहे हो औसत है 7 से 8, 3 से 5। दोस्तों नियम होता है कि औसत का पहला वैल्यू लेंगे, क्योंकि हो सकता है अगला वाला बहुत लेट, जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि 8 पाउंड हो, पर 7 से 8 के बीच तो होगा। इसलिए दोस्तों 7 से 8 में अगर एग्जैक्ट पूछे तो पहला वैल्यू काउंट हो गया। मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, कई बार आप इसे गलत कर देते हो। लगभग 6 से 12 महीनों में दूध के दांत निकलने लगते हैं। दोस्तों देखिए कहने का अर्थ क्या है, अब यहाँ भी वही हालत है। अब दोस्तों 12 महीने, कुछ बच्चों को 6 महीने से, कुछ 12वें महीने से निकलते हैं, पर दोस्तों 12 महीने बहुत लेट हो जाता है। अब यहाँ भी अगर पूछा जाए औसत, तो हम किसको काउंट करेंगे दोस्तों? 6 महीने को। क्यों? क्योंकि दोस्तों 12 महीने तक अगर 2-3 निकल आए तो 6 महीने वाला गलत हो दोस्तों। तो फिर आपको 6 महीने से ही शुरुआत दिखानी पड़ेगी, या दोस्तों 6 महीने मतलब जनरली 6वें महीने से, 8वां 9वां, पर 12वां महीना तो बहुत लेट हो जाएगा दोस्तों। जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित और तेज होती है। आपने देखा होगा दोस्तों, उसके हृदय की धड़कन यूँ धक 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 चलती रहती है। यह लगभग 140 बार प्रति मिनट, मतलब अत्यंत ही दोस्तों तेज होती है। और अब चलेंगे दोस्तों शिशु की लंबाई। बालक शिशु, देखिए दोस्तों यहाँ फिर से एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। बालक शिशु की लंबाई, बालक शिशु जन्म के समय लगभग 51 सेमी लंबा होता है, जबकि बालिका शिशु औसतन आधा सेंटीमीटर छोटी होती है, वह लगभग 50.5 सेंटीमीटर, जैसा मैंने लिखा हुआ है। दूध के सभी 20 दांत, दूध के 20 दांत होते हैं दोस्तों, लगभग 3 वर्षों तक क्या होते हैं? निकल आते हैं। और मस्तिष्क, जैसा मैंने आपको दोस्तों बताया था, मस्तिष्क का विकास शैशवावस्था के अंत तक 90% हो जाता है, और इसका वजन लगभग 1250 ग्राम हो जाता है, वो मैंने आपको पीछे बताया था। और अब दोस्तों लास्ट पॉइंट, शैशवावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, अब शैशवावस्था में आप बोलोगे एकदम उसको यूँ भागवत गीता थमा दोगे, लो बेटा पढ़ो, इसको रट्टा मारो, पंडित जी बनो, नहीं दोस्तों। वो एकदम छोटा बच्चा, अभी क्या देखा आपने, मनमौजी अवस्था, प्री स्कूल, प्ले स्कूल में आपको क्या लगता है? वहाँ कोई किताबें थोड़ी, खिलौने होता है, बच्चा अपना खेलेगा, फिर सो जाएगा, फिर खाएगा, फिर खेलेगा आराम से। इसलिए खेलों द्वारा शिक्षा दीजिए। मैंने बोला था दोस्तों बच्चा इंद्रिय, जरा सोचिए दोस्तों, क्यों मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी प्रणाली में इंद्रिय आधारित शिक्षा पे कहा? अब जरा सोचिए बाबू, अगर आप एक बच्चे को गुलाब के फूल की खुशबू लिखवा सकते हो, नहीं दिखा सकते हो, तो दोस्तों पढ़ा के लिखा के इसे नहीं बता सकते। हाँ, सूंघने के लिए कहोगे तो याद रखेगा। आम का स्वाद कॉपी पर नहीं छपवाया जा सकता,
वह केवल स्वादेंद्री से जाना जाता है, जो कि टिकाऊ है दोस्तों। इसलिए कहा गया है छोटी उम्र में किसके द्वारा, इंद्रियों द्वारा, जो मोंटेसरी प्रणाली कहती है। साफ सफाई की शिक्षा दोस्तों, बच्चा बाथरूम जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, कीचड़ में लेट जा रहा है दोस्तों, तो आप उसको बोलो बेटा हाथ धो लो, मतलब साफ सफाई की शिक्षा जरूरी है। आदतों एवं संस्कारों की शिक्षा मैंने शुरू से ही बता दिया था दोस्तों कि आप इस उम्र में आदतों और संस्कारों की शिक्षा दें कि बेटा सुबह उठो, ब्रश करो, नमस्ते करो। देखिए दोस्तों, यह उम्र को आधारशिला क्यों कहा स्ट्रैंग ने। अगर यह 6 वर्ष की उम्र, मतलब अगर दोस्तों शैशवावस्था को हम नॉर्मली 0 से 6 मान रहे हैं, अगर बच्चा बिना किसी ट्रेनिंग के लापरवाही में गुजार देता है तो बाद में हम उसके अंदर कभी भी स्वस्थ आदतों का विकास नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए आदतों एवं संस्कारों की उम्र, उचित पोषण दोस्तों, उचित पोषण का अर्थ क्या है, आप दोस्तों उचित पोषण का एक बच्चा, देखिए दोस्तों, यह उम्र शारीरिक मानसिक विकास के लिए अत्यंत ग्रहणशील होती है। इसलिए देखिए दोस्तों, यह शिक्षा उचित पोषण का मतलब एक तो बच्चे को साफ सुथरा खिलाइए, सही न्यूट्रिशनल वैल्यू दीजिए, पोषक तत्व दीजिए दोस्तों। साथ ही साथ बच्चे को भी ये ट्रेन करिए कि बेटा आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो आपकी तबीयत को ख़राब कर सके। मतलब यह गार्जियंस के लिए भी है और बच्चे के लिए भी है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, शैशवावस्था मतलब दोस्तों जीवन की पहली और अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है दोस्तों। और मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की आपको एक बेहतरीन लेक्चर देने की। तो अगले दोस्तों देखते रहिए, आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश मैंने की है और यही चीज़ अगले लेक्चर में बाल्यावस्था के साथ भी करूँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एंजॉय करिए, कीप ऑन वॉचिंग चंद्रन इंस्टीट्यूट गाइस, थैंक यू।